कुंती और माद्री, उनके 5 बच्चे हुए थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल। माद्री जहाँ पे वो लोग ठहरे हुए थे पेचनाथ में, वहाँ पे तंबू में वो लोग ठहरे हुए थे, टेंट में, वहाँ पे जाती है और सेवक को भेजती है। रथ, 2 रथ भेजती है और साथ में 20 सेवक भेजती है। और ऐसे करके कुंती माता जो है वो 5 बच्चों को लेकर घर पे आ जाती है। पांडु राजा जो है वो बच्चों को देखे बहुत ही हर्षित होते हैं, आनंद विभोर हो उठते हैं। और उन्होंने हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म पितामह, अपनी वृद्ध माता अंबिका सबको खत लिखा था, लेटर भेजा था। लेकिन वो लेटर धृतराष्ट्र, गांधारी और गांधारी का जो भाई था शकुनी, उनको ही पता था। उन्होंने वो बात गुप्त रखी थी। धृतराष्ट्र बोल रहे थे कि ये बात हम बताएंगे नहीं, और जब बच्चे और पांडु राजा जब आएंगे तब उनको हम झूठा साबित करेंगे, गुप्त रखेंगे। इधर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल वन में ही रहते हैं, टेंट में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, जहाँ पे पांडु राजा, कुंती माता और माद्री जी ठहरे हुए थे। कुंती माता जो है वो 5 बच्चों को सुबह नहलाती है और भीम क्या करता है कि वो आधा अधूरा नहा के बीच में चला जाता है। जब चारों भाइयों ने घुटने टेकना शुरू किया था तब भीम ने चलकर वो तेजी से दौड़ रहा था, भागना शुरू कर दिया था। उन्होंने कुंती माता 5 भाइयों को इक्वली डिवाइड करके समान खाना देती थी, 5 भाग में डिवाइड करते, और भीम क्या करता था अपने हिस्से का वो खुद फटाफट खा के जाता था, और जो अपने चारों भाइयों का है उसमें से भी वो भाग बढ़ा देता था। और चारों भाइयों लड़ते थे, झगड़ते थे, ऐसे करके उनके दिन बीतते हैं। 5 वर्ष के हो जाते हैं बच्चे। फिर एक दिन क्या होता है कि पांडु राजा, जब कुंती माता एक दिन गंगा के किनारे गई थी और कुंती जी और पांडु जी वो दोनों ही घर अकेले, माद्री थी, माद्री और पांडु जी वो दोनों ही अकेले घर पे थे। तब पांडु राजा को काम दे उठा और उन्होंने माद्री को बोला, लेकिन माद्री को पता थी ब्रह्म हत्या का पाप, इसीलिए माद्री ने मना कर दिया। लेकिन जो पांडु राजा है वो माना ही, और कुंती वहाँ नहीं थी और पांडु राजा जो है वो मरणशैया पड़ गए। और इधर जो 5 भाइयों थे वो बड़े हो चुके थे, वन में खेल रहे थे। तो एक दिन उस दिन क्या हुआ था कि भीम जो है वो एक बाग चला जा रहा था, तो उन्होंने उस टाइगर को पकड़ा और हाथ में लेके आ गए और 5 भाइयों को बोलने लगा कि अब आप मुझे आपके अपने हिस्सों का खाना दोगे कि नहीं तो इससे मैं आपको सबको काटूंगा। तो चारों भाइयों रो रहे थे और युधिष्ठिर बोल रहे थे कि हमारा क्या कसूर है, वो तो आप बताओ। तब भीम बोलता है कि मुझे आपके हिस्से का भी खाना चाहिए। भीम जो है वो छोटा था तब भी ऐसा ही करता था कि उनकी जो माता जो है कुंती जी वो उनको खाना खिलाती थी, जो चूल्हे पे रांधती थी, तो वो पूरा पकने ही नहीं देता था, वो कच्चा ही खाना खा जाता था। और घर में जो भी अच्छी चीज़ रखी है वो भीम पूरा ही खा जाता था। और अपनी माता जब पूछती थी तब वो झूठ बोलता था, कभी भूल अपनी एक्सेप्ट ही नहीं करता था। चारों भाइयों उनसे बहुत परेशान रहते थे, डरते थे। और जब कुंती माता जो उनके सेवक भीम को पकड़ने के लिए भागते थे तो वो बड़ी बड़ी आंखें दिखा के सबको डरा देता था। तो उस दिन क्या हुआ कि वो वन में गए थे, बच्चे को नहीं पता था, और कुंती माता भी इधर गंगा के किनारे से आती है तो देखती हैं कि पांडु राजा जो है वो मरणशैया पर पड़े थे। इससे पहले एक घटना ये हुई थी कि पांडु राजा एक मध्य रात्रि को गए थे पेड़ के नीचे, वहाँ पर बैठे थे, लघु समय बैठे थे। ऊपर जो उल्लू जो बड़ था वो बैठा था। उन्होंने बोला था कि ये जो पेड़ है उनके नीचे जो बैठा है उनका जो लीवर, उनका जो कलेजा वो खाएगा, उनको त्रिलोकनाथ का ज्ञान हो जाएगा। तो पांडु राजा ने सोचा कि जब मैं मरने पड़ूंगा तब मैं अपने 5 बच्चों को बैठा के बोल दूंगा कि आप मेरा ये लीवर, ये जो कलेजा है वो खा लेना। तो उस दिन कुंती माता थी नहीं और गंगा के किनारे गई थी, और माद्री और पांडु दोनों साथ में थे। और पांडु जी उस दिन मरणशैया पे पड़ गए। इधर बच्चों को पता नहीं था, वो वन में खेल रहे थे, लेकिन जब वो बाघ से काटने के लिए चारों भाइयों के पीछे दौड़े तो चारों भाइयों टेंट के वहाँ आ गए और उन्होंने सबको रोता देखा कि सब सेवक रो रहे थे, कुंती माता रो रही थी। कुंती माता माद्री से पूछ रही थी कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। तब माद्री उनको समझाती है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये उनसे ही गलती हुई है। फिर भीम जैसे कि बहुत अच्छा हो, बहुत समझदार, वैसे कहते चुपचाप वो भी टेंट में चला जाता है और सब रो रहे थे।
फिर भीम पूछता है कि ये क्या हुआ। तब उनकी जो माता जी है वो सारी बातें बताती है कि अभी आपके पिताजी मरने जा रहे हैं। तब जो पांचों भाइयों अपने जो पिताजी है पांडुराजा है वो शांति से अपनी बात रखते हैं और बताते हैं वो कलेजा वाली बात कि मेरा जो लीवर है मरने के बाद आप लोग खा लेना। फिर पांडुराजा जो है उनका जीव चला जाता है। फिर क्या होता है कि कुंता माता बोलती है कि ये आप चारों भाइयों इनसे पांडुराजा को पकड़ लो, शव को पकड़ लो। तब भीम बोलता है कि भीम सोचता है कि शव को पकड़ने की क्या ज़रूरत है, सब लोगों को कसरत देने की ज़रूरत क्या है। और ऐसे ही वो शव को अकेला ही पकड़ के भागने लगता है। सब उसके पीछे पीछे गंगा के किनारे जाते हैं। फिर भीम लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। फिर माद्री जो है वो बोलती है कुंता माता को कि मैं सती हो जाती हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ। तब कुंता माता बोलती है कि नहीं, मैं बड़ी हूँ तो आप रहने दो, मैं ही सती हो जाती हूँ। तो इतने में भीम इन दोनों माताओं को लड़के देख के वो बोलता है कि आप दोनों क्यों झगड़ा करेंगे, अगर ऐसा हो तो आप दोनों ही सती हो जाओ, हम चारों भाई आपस में मिलजुल कर रह लेंगे। ऐसे करके भी उन लोगों को बोलते हैं। और फिर जब कुंती माता सती होने के लिए जाती है तब पांचों भाइयों जो भी है युधिष्ठिर भीम अर्जुन ये सब उनको लिपट कर रोने लगते हैं। फिर माद्री उनसे बोलती है कि बच्चों को आपके ऊपर लगाव ज़्यादा है, इन आपके बिना ये बच्चा क्यों तो फिर माद्री जो है वो अपने पति का सर लेके पांडुराजा का सर लेके वो सती हो जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त होती है और चिता अग्निदेव को बुला के जलाई जाती है। इधर क्या होता है कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को गादी पे बिठा दिया था। उन लोगों की एक बहन थी, उनका जो पति था जयद्रथ उनको भी प्रमुख बनाया हुआ था, उनको भी मंत्री बनाया हुआ था। फिर जो शकुनी जो उनके मामा थे उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। फिर कर्ण जो कि कुंती का बेटा था, राधे दासी जी से बड़ा करी थी, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि जो उनका जो लीवर था वो वहाँ पे निकाल के रखते हैं और इधर कृष्ण भगवान को बात पता चलती है कि उनको ज्ञान होता है और ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने ये खा लिया तो मेरा कोई भाव नहीं पूछेगा। ऐसे सोच के वो ब्राह्मण का बेस लेके आने के लिए रेडी हो जाता है। और भीम ने वो लीवर देखा था, कलेजा देखा था और वो सोचता है कि ऐसे कैसे खाऊं, पहले उबाल लेते हैं उसके बाद उसको खाता हूँ। तो ऐसे करके भीम ने उसको उबालने के लिए